हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 5 है, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम लोग जो भी चैप्टर था कंप्लीट कर लिए। आज मिसलेनियस है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता है। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे से उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, लॉकडाउन में आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस, ठीक है ना, विविध प्रश्नावली। तो यहाँ पे देखना है तो बिल्कुल आसान है, जितना आपको बेसिक बात बता दिया गया है। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से 5.8 तक जो किए, जो भी बेसिक बात है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप अपने से करते तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे कर पाते। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि हर तरह का जितना टॉपिक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है अगर इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आप वहाँ पे एग्जाम में भी कुछ अच्छा कीजिएगा। वजह ये है कि आपको एग्जाम में सीरियली तो नहीं आएगा क्वेश्चन। हम लोग जब पढ़ते हैं सीरियली पढ़ते हैं कि नहीं भाई अभी लॉगरिथम पढ़ रहे तो लॉगरिथम ही चलेगा, प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे तो प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो होता क्या है कि माइंड सेट रहता है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है। आगे इंटीग्रेशन आ गया, एक डिफरेंशिएशन आ गया, तो एक मैट्रिक्स आ गया, तो ऐसे ऐसे आते रहता है। तो यहाँ पे ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसी तरह का है, एक आपका प्रोडक्ट रूल से है तो कोई लॉगरिथम से है। तो अगर इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इस तरह का माइंड आपका सेट होता है, तो आप एग्जाम में अच्छा कुछ कर पाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जो भी है नए बच्चे हमारे साथ वो आप शुरू से क्वेश्चन देखिए, शुरू से एक्सरसाइज 5.5 से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 9। ठीक है भाई, तो हम इसको मान लेते हैं लेट y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 9। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो कितना आसान है इसको डेरिवेटिव करना है। तो आप जानते हैं इसको डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करना। क्या यहाँ पे आप ये बताइए कि dy अपॉन dx होगा क्या, और यहाँ पे होगा d बटे dx, और है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 9। ठीक है, आप एक तरह से ये बताइए क्या x पर पावर n का डेरिवेटिव जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, n आगे हो जाता है इनटू n माइनस 1। तो ये जो ब्रैकेट है ना, एक ऑब्जर्व ऐसा करो कि पूरा का पूरा क्या है, x है, पूरा का पूरा क्या है, x है। x पर पावर 9 की तरह ऑब्जर्व करो, x पर पावर 9 की तरह सोचो तो तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, x पर पावर 9 की तरह जब सोचे तो 9 मेरा आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो भी x है वो x रह जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, और 9 में 1 माइनस हो जाएगा, 9 में 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। ठीक है भाई, उसके बाद आपका डेरिवेटिव इसका भी होगा। किसका होगा भाई, तो आपका डेरिवेटिव ये जो x है, सिर्फ x तो नहीं है, वहां पे आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसका भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे करते हैं, देखो क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक है, इसका तो हम लोग डेरिवेटिव कर लिए क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का चिन्ह नहीं लगा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 8 इनटू, अब देखो d बटे dx डेरिवेटिव जो होगा इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, जब इसका करेंगे तो 3 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x 9 आगे आ जाएगा, x है और x यहाँ पे है, तो 1 हो जाएगा प्लस 0।
ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 8 इंटू यहाँ पे गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6x माइनस 9। ठीक है भाई। और ये यहाँ तक आप करके एग्जाम में छोड़ सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% अंक मिलेगा। ठीक है भाई। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, dy अपॉन dx बराबर 9 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 5 पर पावर 8। यहाँ देखो दोनों में क्या है, दोनों में हम देख पा रहे हैं कि 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3 3 जा 9 3। ठीक है ना। अब ये और ये आके मल्टीपल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पर पावर 8 इंटू, इसको आगे भी लिख सकते थे 2x माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कैसा लग रहा है आप लोग को। कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ कमी आ रही है तो आप बोलिए, कमेंट में बताइए, ताकि कोशिश करें कि उस चीज को सुधार कर पाए। ठीक है भाई। तो आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जो भी साथी है अगल बगल आप शेयर जरूर कीजिए। आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल आसान था, जो कि हम लोग आगे कर चुके थे इस टाइप में। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका sin क्यूब x प्लस cos पर पावर 6x। ठीक है भाई। इसको भी बोला गया, प्रश्न बोला है संख्या 1 से 11 तक x के सापेक्ष डेरिवेटिव अवकलन करने पर। ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही बेसिक रूल, पहले इसको मान लेंगे y के बराबर। तो क्या करेंगे, लेट y बराबर sin 3x प्लस cos पर पावर 6x। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, d बटे dx sin 3x प्लस cos 6x। अब देखो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, d बटे dx का मतलब होता है दोनों के साथ डेरिवेटिव। तो यहाँ से थोड़ा समझने लायक बात है, इसलिए हम परिमाण के साथ आगे बढ़ेंगे और हम दोनों के साथ डेरिवेटिव लगा देंगे। ठीक है ना। तो d अपॉन dx sin 3x प्लस d अपॉन dx cos पर पावर 6x। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर, अब देखो यहाँ पे साइन का पहले नहीं होगा, वहां पे देखो x पर पावर n की तरह दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, x के पावर n, x पर पावर n की तरह दिख रहा है। मतलब ये जो पावर है पहले पावर की तरह कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin और पावर में एक घट जाएगा 2x। अब देखो हमने सिर्फ sin क्यूब का डेरिवेटिव किया है, अब मेरा sin का भी डेरिवेटिव होगा। अब किसका sin डेरिवेटिव होगा, तो आपका sin का भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है तो बोलो हाँ या ना। चलो तो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर 1 पावर माइनस हो जाएगा इनटू, अब sin का होगा प्लस, यहाँ भी देखो x पर पावर n की तरह कार्य कर रहा है, x पर पावर किसके तरह, n की तरह। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 cos 5x इनटू डेरिवेटिव किसका होगा, तो cos इनटू डेरिवेटिव अब किसका होगा, cos x का।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, 3 sin स्क्वायर x इंटू साइन x का क्या होता है, तो cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, प्लस यहाँ देखो 6 cos पर पावर 5x इंटू cos x का क्या होता है, माइनस sin x, क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है भाई। अब देखो और आगे करते हैं, और इसमें हम लोग आगे करते हैं। देखो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x प्लस 6 cos पर पावर 5x। और यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको हम माइनस बना सकते हैं, तो माइनस यहाँ बना दो। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस इंटू साइन x। अगर आप यहाँ तक भी करके एग्जाम में छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कंप्लीट अंक मिलेगा। अब देखो अगर चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ साइन है, साइन कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक साइन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे आपका कितना है, 5 cos है, तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx बराबर 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद sin x भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद cos x भी कॉमन आ रहा है। जब कॉमन ले लिए, 3 भी आ गया कॉमन, मेरा sin स्क्वायर था, एक sin कॉमन आया, एक sin बचेगा, और cos, तो मेरा बच क्या जाएगा, सिर्फ sin। इधर क्या बच जाएगा, एक sin बच जाएगा, माइनस 2, क्योंकि 3 कॉमन लिए, 3 से तो 2 टाइम्स 6, और हमने cos a को कॉमन लिया, यहाँ cos 5 को है, तो कितना बच जाएगा, 4 cos बच जाएगा। ठीक है ना, इनटू अब sin तो था एक ही, और वो तो कॉमन आ गया है, तो कंप्लीट आपका ये आंसर बना। ठीक है भाई, आप यहाँ भी करके छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7808268112। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी आपको पढ़ा दिए हैं उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, ये दोनों तो आसान था ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x पर पावर 3 cos x इंटू 2x। क्या है, 5x पर पावर 3 cos x इंटू 2x। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। क्या है भाई, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। यहाँ देखो क्या है, x मेरा वेरिएबल है, और cos x इंटू 2x भी मेरा क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आता है तो हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आप लॉगरिथम का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट y बराबर 5x पर पावर 3 cos x इंटू 2x। ठीक है ना, अब बात करते हैं और आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है भाई, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log से गुना करने पर। ठीक है ना, तो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, log 5x पर पावर 3 cos x इंटू 2x। और आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि log
m पर पावर अगर n होता है तो ये पावर वाला आगे आ जाता है, ठीक है ना। ये सब आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, log y, और ये जो पावर है ना log x, log x के तरफ कौन काम कर रहा है, तो 5x काम कर रहा है, उस पे पावर जो भी है वो आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 cos x into 2x, ठीक है ना। 3 cos x into 2x और इंटू क्या हो जाएगा log 5x, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत आप लोग को तो बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत हुआ है क्या, 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मिस प्रिंट है, ठीक है भाई। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिस प्रिंट हो चुका है। वहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि मिस प्रिंट क्वेश्चन में है क्या, आप अच्छे से सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मिस प्रिंट क्या है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट क्या है, यहाँ x एक्स्ट्रा आ गया है, x नहीं होना था, यहाँ पे 2x होना था, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे 2x होना था। आप अच्छे से, ये क्वेश्चन बुक में भी है, किसी के बुक में नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, मेरे बुक में तो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पे x into 2x जो है वहां पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2x होगा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा आ चुका है, अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन both side with respect to x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो जब अवकलन करते हैं तो क्या लगता है d/dx log y, ठीक है ना, बराबर। देखो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट नंबर है ना, इसको पहले से आगे कर लेते हैं। तो ये आगे करने के बाद d/dx और क्या हो जाएगा cos 2x into log 5x, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x को आपका बताए थे क्या होता है 1/x। तो यहाँ log y है तो क्या होगा 1/y, उसके बाद वापस से y का भी डेरिवेटिव होगा तो dy/dx होगा, ठीक है ना, dy/dx होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा u into v की तरह कार्य कर रहा है, ये u है और ये मेरा क्या है v है, मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो u into v जब भी होता है तो आप कैसे होता है, क्या होता है u into v का डेरिवेटिव प्लस v into u का डेरिवेटिव, मतलब इसको रखना है, ठीक है ना, इसको रखना है और डेरिवेटिव करना किसका है, तो इसका करना है log 5x का, ठीक है ना, प्लस अब log को रख लो, log 5x को रख लो और डेरिवेटिव किसका करो, तो cos 2x का करो, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे क्या होगा 1/y into dy/dx बराबर 3 कांस्टेंट है, आगे चल रहा है मेरा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि cos 2x तो cos 2x रहेगा ही, इनटू log x का क्या होता है भाई 1/x, तो 1/x के स्थान पे कितना है 5x, इनटू वापस से आपका डेरिवेटिव 5x का भी होगा प्लस log 5x तो रहेगा ही रहेगा, इनटू cos x है, cos x है तो cos x का क्या होता है माइनस sin x और x के स्थान पे क्या है 2x है। जब भी माइनस वाला आता है तो आप ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपसे गलत ना हो। उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, 2x का भी डेरिवेटिव कीजिएगा। तो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई और यहाँ पे अच्छे से समझना क्या है,
ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखो आगे क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है 3, उसके बाद cos 2x इंटू 1/5x इंटू क्या है भाई 5। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या है यहाँ पे गौर से देखो, क्या 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिर्फ 5 होता है। ये सब बिल्कुल अच्छे से बेसिक से आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 होता है। अगर कोई भी नए बच्चे हमारे वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मेरा एक्सरसाइज 5.2 से आप देखिए, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस, उसके बाद log 5x। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ ये माइनस में था, ये प्लस, तो हम माइनस प्लस माइनस यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर दिए, उसके बाद क्या है साइन 2x इंटू, अब देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा तो 2 होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा तो 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी आप लोग को, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ये 3 है ना, 3 ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब 3 का क्या है, दोनों में गुना है, दोनों में गुना है, तो ये 3 का दोनों में गुना कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 cos 2x बटे मेरा नीचे x बचा हुआ है, ठीक है ना, माइनस ये 2 को आगे कर लो, 2 इंटू साइन 2x इंटू log 5x, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गुना में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और आगे बात करें तो 1/y है बराबर के उधर, 1/y है ना बराबर के उधर, मतलब कि नदिया के उस पर जाएगा, तो ये बटे में है मतलब भाग में है, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे y हो जाएगा गुना में, और 3 cos 2x बटे x माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू log 5x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो dy अपॉन dx बराबर, ये देखो भाई y है, y मेरे पास क्या था प्रश्न में, यहाँ पे हमने जो माना था उसको रख दो, तो कितना हो जाएगा 5x पर पावर 3 cos 2x, ठीक है ना। उसके बाद 3 cos 2x बटे x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक भी करके छोड़ते हैं तो यहाँ तक भी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, आपका कंप्लीट आपका अंक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हम कर सके, अभी से आदत रहेगा सॉल्व करने का, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है ना। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसलिए आप रिवाइज कीजिए, आप कहीं नहीं जाना, ऐसा लॉकडाउन में कोई ऐसा काम नहीं है पहाड़ सा जो कि तोड़ना है आपको मंदार पहाड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो पीछे पढ़ चुके हैं हम आपको वहाँ से त्रिकोणमिति से ही पढ़ा दिए हैं, तो आप त्रिकोणमिति रिवाइज कीजिए, मैट्रिक्स कीजिए, डिटर्मिनेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़े हैं, तो सब आप कीजिए, बिल्कुल आप अच्छे अंक
प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से लॉकडाउन में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और आप अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि मैथ थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है और आपको इसमें कोई भी प्रैक्टिकल अंक नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप मेहनत करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला पाए। ठीक है ना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। देखो आगे कितना आसान है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइए कि हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है सर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समस्या का समाधान कर सके, जो भी कमियां है उस कमियां को दूर कर सके। ठीक है ना। तो आप लोग बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है ना। साइन इनवर्स x रूट x ये आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई x रूट x का मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझो। x रूट x का मतलब, अगर इस मतलब को समझ में आ गया तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी ना। तो आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ये सब चीज को छोटी बात बेसिक बात आपको समझना जरूरी है, ताकि कुछ नया क्वेश्चन भी बन के एग्जाम में अगर आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। देखो अब बताओ क्या x का अर्थ क्या होता है। x का अर्थ क्या होता है, पावर 1 होता है, क्या होता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। x रूट x का पावर क्या होता है, 1/2। बोलो हाँ या ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। और जब बेस मेरा समान है तो क्या होता है भाई, पावर जुट जाता है। क्या होता है, जब मेरा बेस समान है तो पावर जुट जाता है और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो x पर पावर 3/2 होगा। क्या होगा, x पर पावर 3/2। तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, लेट y बराबर साइन इनवर्स x पर पावर 3/2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं। चलो तो लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लिख सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट में आज जरूर बताइएगा कि समझ में आ रही है। हाँ, अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो भी बताइएगा नहीं। ठीक है ना, ताकि हम कोशिश करें कि आपको समझा पाए। आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है ना। चलो तो अब देखो कि साइन इनवर्स x पावर है 3/2। पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। हम पहले साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, dy अपॉन dx d/dx साइन इनवर्स x 3 पर पावर 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या होगा, dy अपॉन dx। और आप जान रहे हैं, आपको हमने बताया है, क्या बताया है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया है, 1/√1 माइनस x²। ठीक है भाई, ये सभी चीज एक्सरसाइज ये 5.3 में था। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको हमने बताया है। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे वही तो करना है, क्या है, 1/√1 माइनस x²। यहाँ मेरे पास x क्या है, मेरे पास x है, x पर पावर 3/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ये मेरे पास कंप्लीट साइन इनवर्स x के भांति कौन करेगा, x पर पावर 3/2। कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो गुना हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, x पर पावर 3/2 का भी डेरिवेटिव होगा। x पर पावर
3/2 का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ वहां पे x नहीं है। आप ये सब फार्मूले को साइड में लिखते चलिएगा, ताकि आप कभी भी रिवाइज करें जब अक्टूबर नवंबर में, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या होगा, dy/dx 1/√1 माइनस, जब इस ब्रैकेट को खोलिएगा, जब पावर पर ऊपर पावर होता है तो ये गुना में चले जाता है, x 3/2 गुना 2, अब 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, इनटू यहाँ देखो x पे पावर n के भांति काम कर रहा है, x पे पावर n की तरह सोचो, ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा 3/2 इंटू बेस वही रहेगा, और जो बेस है उसमें -1 हो जाता है, ठीक है ना। जो आपका पावर है उसमें -1 हो जाता है, तो dy/dx बराबर क्या होगा, 1/√1 माइनस x पर पावर 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो 3/2, और जब आप 3/2 में आप जब क्या कर रहे हैं, जब 3/2 में आप माइनस कर रहे हैं तो x पर पावर 1/2 बचेगा, ठीक है भाई। इसको आप साइड में सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो देखो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 है ना, 3/2 आगे कर लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 क्या होगा, √1 माइनस x³। अब देखो कि √1 x पर पावर 1/2 का अर्थ क्या होता है, x पर रूट, तो हम यहीं पर लिख देंगे √x, और ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है भाई, चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोग को, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, cos इनवर्स x/2 बटे √2x + 7, ठीक है ना। cos इनवर्स x/2 √2x / 7, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, लेट y बराबर cos इनवर्स x/2 बटे यहाँ पे 2x + 7 पर पावर क्या है, रूट है, तो क्या रूट को 1/2 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, dy/dx बटे d/dx cos इनवर्स x/2 बटे 2x + 7 पर पावर 1/2, ठीक है भाई। अब देखो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ये u की तरह काम करेगा और ये v की तरह काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होगा, dy/dx बराबर क्या होता है, पहले यहाँ पे v को रखो, तो 2x + 7 पर पावर 1/2, और डेरिवेटिव करते हैं हम लोग u का, तो डेरिवेटिव करते हैं तो
क्या है cos इनवर्स x/2, ठीक है ना। बीच में माइनस होता है, देखो v को रखे हैं, u का डेरिवेटिव किए हैं, और आप वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे u को रखेंगे, तो मतलब cos इनवर्स x/2 रहेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, तो आपका होगा किसका, 2x + 7 पर पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, और बटे में क्या होता है भाई, v का स्क्वायर होता है, तो v यहाँ मेरे पास क्या है, v मेरे पास है 2x + 7, रूट है, पावर हाफ है ये, तो रूट बाद बरोबर है, और इस पे क्या है स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब और इस पे आगे की बात करते हैं, तो देखो dy/dx बराबर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो 2x + 7 पर पावर कितना है 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है cos इनवर्स है, और cos इनवर्स का आपको डेरिवेटिव बताए थे -1/√1 - x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो x मेरे पास क्या है x/2 है, और इसका क्या होगा स्क्वायर इंटू, अब आपका इसका भी डेरिवेटिव होगा x/2 का भी डेरिवेटिव होगा, कोई दिक्कत, यहाँ देखो अच्छे से देखो, ये वाला एजेटिक्स हो गया, 2x + 7 पर पावर 1/2 एजेटिक्स हो गया, और cos इनवर्स का क्या होता है -1/√1 - x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x था मेरा x/2, इसलिए उसका स्क्वायर हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पे देखना अच्छे से, यहाँ पे देखो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स माइनस है, तो माइनस cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x/2 तो रहेगा, इंटू, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम पहले डायरेक्ट इसका नहीं करेंगे, यहाँ पे x पर पावर n के तरह यहाँ पे है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये पावर है ना, तो ये पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, ये वापस से रहेगा 2x + 7 पर पावर 1/2 - 1, ठीक है ना, 1/2 - 1 पावर में घटता है ना, 1/2 - 1, ठीक है, वापस से डेरिवेटिव होगा इसका, किसका, तो 2x + 7 का, ठीक है ना, बटे में आपका चल रहा है क्या, तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2x + 7 बचेगा, यहाँ स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या होगा, अब देखो भाई आगे क्या होगा, आगे देखो कितना आसान है, थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना है। मेरा क्या है dy/dx बराबर, यहाँ देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस को हम आगे कर देते हैं, तो माइनस आगे हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप रूट में भी लिख सकते हैं या तो पावर में भी लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो नीचे सॉल्व करना, नीचे जब हम सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को, तो क्या होगा √1 - x²/4 होगा, x²/4, ठीक है ना, इंटू जब x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा, कहीं कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। तो अच्छे से फिर से समझो कि 2x + 7 पर पावर 1/2 है, तो यहाँ पे माइनस है इसमें, इसलिए माइनस को आगे किए हैं, तो 2x पर पावर 1/2 को एजेटिक्स रहने दिए, बटे में क्या हुआ है √1 - x², तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस cos इनवर्स x/2 है ना, तो माइनस cos इनवर्स x/2 इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पे देखना
1/2 उसके बाद है 2x + 7। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 1/2 में जब -1 होगा तो क्या बचेगा -1/2। क्या बचेगा -1/2 इंटू यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव करो, 2x + 7 का, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 7 का 0, तो हम 0 नहीं लिख रहे हैं ताकि आप उतना तो जान रहे हैं, आप उतना आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे समझने वाली बात ये है कि ये 2 गुना में है और यहाँ बटे में ये वाला 2 कट गया, ये वाला 2 नहीं कटेगा क्योंकि ये मेरा एंगल है, थीटा है x/2। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे करते हैं। अब आगे क्या होगा, dy/dx बराबर, यहाँ देखो क्या होगा, माइनस, ये रूट में लिख सकते हैं क्या, पावर में है तो हम रूट में लिख सकते हैं क्या, 2x + 7 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बटे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 - x²/4। ठीक है ना, एलसीएम कर लेना, यहाँ पे एलसीएम कर लेना तो 4 - x²/4 होगा इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या मेरे पास बचा हुआ है, यहाँ पे देखना -cos 1x/2 बटे √2x + 7। बात समझना कैसे हुआ, इस जगह बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे क्या है, 2x + 7 पर पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट, लेकिन किस में, माइनस में, किस में, माइनस में, और जब माइनस में है नीचे लाए तो किस में परिवर्तन हो गया, प्लस में। जैसे x पर पावर -2 होता है ना, जब इसको नीचे लाते हैं तो 1/x पर पावर 2 हो जाता है, उसी तरह यहाँ 1/2 माइनस में था, 1/2 का अर्थ क्या होता है, रूट है होता है, और जब माइनस में था तो नीचे आया प्लस में हो गया। समझे बात को, बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब आगे बढ़ेंगे ध्यान देना, dy/dx बराबर, देखो क्या होगा, माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका ये छूटा हुआ है, ये पार्ट छूटा हुआ है, भी वाला पार्ट लिख लेना, 2x + 7। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, dy/dx बराबर, देखो क्या होगा, माइनस रूट अंडर, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं। माइनस को कॉमन लेने के बाद सेकंड टर्म क्या कर रहे हैं, √2x + 7, ठीक है ना, बटे आप यहाँ पे देखिए कि 4 - x² तो रहेगा रूट में, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा कंप्लीट 2, ठीक है, इंटू 1/2, ये वाला 1/2 और माइनस हम बाहर लिए हैं तो क्या होगा, प्लस cos 1x/2 बटे √2x + 7, ठीक है ना, बटे क्या है, 2x + 7, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जब देखो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे u/v, मतलब ऐसा नहीं, x/y अंश बटे हर है, जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा और 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम करके दिखाते हैं एक बार, यहाँ पे इधर आगे की तरफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इधर हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो देखो कैसे होता है, वहाँ पे कैसे होगा, आपको अच्छे से एकदम डिटेल फुल आपको कंप्लीट कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा इरादा है कि जो बच्चे कमजोर हैं
वो भी पढ़ सके हमसे, और जो थोड़ा सा तेज है वो तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम करके दिखाते हैं आपको क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समझने लायक बात ये है, थोड़ा सा समझना, अच्छे से ध्यान देना। क्या है, मेरे पास d/dx है ना, माइनस तो कॉमन ले ही चुके हैं। उसके बाद अब देखो 1/2 है ना, हम आगे भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 आगे भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, √2x + 7 बटे क्या है, √4 - x² / 2, ठीक है ना। अगर इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहे सॉरी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके साथ क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/√, क्योंकि बटे में था, ये गुना में हम ले जा रहे हैं 4 - x², ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस cos इनवर्स x/2 बटे √2x + 7, ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और बटे में मेरा चल रहा है 2x + 7, v का स्क्वायर जो बचा था। अब आगे बात करते हैं, और देखो आगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे dy/dx बराबर माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा देखना क्या होना है। देखो थोड़ा सा कि यहाँ पे मेरे पास बचा √2x + 7 बटे √4 - x², ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है 4x², और प्लस cos इनवर्स x/2 बटे √2x + 7, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनटू, ये देखो ये बटे में था, इनटू में ले जा रहे हैं, तो 1 बटे, यहाँ देखो कुछ नहीं, ये तो 1 है ना, ये इनटू में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा 2x + 7, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बोलो यहाँ तक समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब 1/2x 7 का मतलब हुआ दोनों में गुना, तो dy/dx बराबर माइनस, यहाँ देखना √2x + 7 बटे √4 - x² इनटू, इसका तो गुना है ना दोनों में, तो हम इसमें पहले गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 7, ठीक है ना, प्लस ये दोनों के साथ गुना होगा, यहाँ पे देखना, तो क्या होगा cos इनवर्स x/2 बटे √2x + 7 तो है ही है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1/2x + 7, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अब और कितना डिटेल करें, बोलो, और डिटेल करें तो बोलो। तो यहाँ पे देखो कि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, इसको रूट में हम ले जा सकते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे √2x + 7 बटे √4 - x² इनटू, इसको लिख सकते हैं √2x + 7 इनटू √2x + 7, लिख सकते हैं भाई। बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ तो बोलो, बटे √2x। अब देखो इसको सीधा सीधी गुना कर देते हैं, जैसे x गुना √x करते हैं तो क्या होता है, x√x होता है ना, उसी तरह एगो रूट में है, एगो सिंपल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 7 √2x + 7,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये पार्ट कट जाएगा और आपका बच क्या हो गया भाई, बच गया dy/dx बराबर माइनस मेरा बाहर में चल रहा है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटे रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7। ठीक है भाई, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप अच्छे से लिखिए cos इनवर्स x बटे 2 बटे 2x प्लस 7 इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7। ठीक है भाई, और ये आंसर होगा। अब आपको एक चीज हम बता दें कि आपका ये आंसर हो गया। आप अगर यहाँ तक भी करके एग्जाम में छोड़ देते हैं, ध्यान दो, यहाँ तक गौर करो, यहाँ पे अगर यहाँ तक भी करके एग्जाम में छोड़ते हैं तो आपको कंप्लीट अंक दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो अगर और डिट्टो अगर और आपको आंसर मिलाना है कि नहीं, हमको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना सर, एनसीईआरटी में जो आंसर है ना, हमको वही आंसर चाहिए, तो वही आंसर देखो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है समझो, यहाँ पावर क्या है 1 और यहाँ पावर क्या है 1/2। रूट का मतलब 1/2, और जब दोनों बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 7 पर पावर लिख सकते हैं 3/2। एनसीईआरटी में इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, कहीं को दिक्कत बोलो हाँ या ना। तो ये एनसीईआरटी का हो गया कंप्लीट आपका सॉल्व। आप उस तरह से भी लिखते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है भाई, तो देखो हम आपको ये मेहनत कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। कुछ क्या कीजिए, बस हमको क्या भूख है, हमको क्या भूख है, लाइक का शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नए बच्चे हैं आप शेयर कीजिए। बोला जाता है ना, आप मेरा उम्र मत देखिए कि हम बहुत कम उम्र है नहीं पढ़ा सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोरोना बीमारी अभी चल रहा है ना, वो कितना छोटा है, वो दिखता नहीं है, लेकिन पूरा विश्व को, ऐसा नहीं सिर्फ भारत को, पूरा विश्व को पूरा इधर से उधर महामारी की तरह इधर से उधर करके रख दिया है। उसी तरह हम भी हैं, ठीक है ना। बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम चीर के रख देंगे। और अगर भी इससे भी अच्छा देखना है ना, थोड़ा सा क्या होता है 12th में हम बंधे हुए हैं, यहाँ फार्मूला है जो कि इधर से उधर फार्मूला से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर जलवा देखना है ना तो जाओ, मेरा वहाँ पे एक चैनल और है, ज्ञान कुंज SSC, देखो वहाँ पे जाके हमने अलजेब्रा पढ़ाया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, देखो वहाँ पे जाके क्या वहाँ पे मेरा जलवा है, किस तरीके से कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, और अगर कोई भी कंपटीशन का बच्चा है आपके आसपास तो ये ज्ञान कुंज SSC मेरा ही चैनल है, ये एक दूसरा चैनल है जो कि हम उस पर अभी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल रेलवे SSC CPO किसी का भी तैयारी करेगा तो यहाँ पे उसको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। ठीक है ना, तो आप ये चैनल को भी शेयर कीजिए, और अपना तो करना ही है, और जो भी है जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब कीजिए है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान कुंज SSC। ठीक है ना भाई, तो आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग से विदाई चाहते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।